नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज बची है या नहीं? क्योंकि कानून जो फैसला सुना रहा है उस फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा है। अब संभल का ही मामला देख लीजिए। इस वक्त पूरे देश से लेकर दुनिया में संभल के मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर संभल में हिंसा हुई कैसे, आखिर संभल में हिंसा की वजह क्या रही। जिस तरीके से बार बार सर्वे के नाम पर एक नया हंगामा खड़ा किया जा रहा है, उसको आखिर रोका कब जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI खन्ना ने साफ तौर पर इस मामले पर रोक लगा दिया है। फिलहाल कहा है कि कोई भी सर्वेक्षण नहीं होगा और सर्वेक्षण से जुड़े दस्तावेज जो है वो भी नहीं खोले जाएंगे। जो बंद लिफाफा है उसको बंद ही रहा दिया जाए। साथ में निचली अदालत को भी किसी भी आदेश को पारित करने से मनाही की गई है और इस पूरे केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन अब जो मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है वो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। वो बुलडोजर बहुत ही तेजी से एक खास धर्म के लोगों के घरों पर चलता है और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के संभल में देखने सुनने को मिला है, जिसके बाद लोगों की अब प्रतिक्रिया फूट पड़ी है। खासकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या बोला है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था साफ साफ कहकर कि किसी के भी घर को बुलडोजर से बुलडोज नहीं किया जाएगा। अगर आपको किसी के घर पर बुलडोजर चलवाना है तो 15 दिन पहले आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, नोटिस चस्पा करना पड़ेगा। लेकिन संभल में एक बार फिर से वही सब चीजें दोहराई जा रही है दोस्तों, जो बीते कई सालों से हम देख रहे हैं कि अगर कुछ होता है और आरोपी है तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर भेजकर उनके घरों को नष्ट कर दिया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, फैसला सुनाया था। लेकिन लगता है योगी सरकार, योगी पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती है। तभी तो लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बीजेपी शासित राज्य भाजपा सरकार अपने जूते के नोक पे रखती है। वो भी ट्वीट दिखाऊंगी मैं आपको, एक एक करके पूरी जानकारी दूंगी कि देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का योगी सरकार, योगी पुलिस पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही है। साफ तौर पर रोक लगाया गया था कि 15 दिन के अंदर किसी के भी घर को नहीं गिराया जा सकता है। लेकिन संभल में ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है कि किस तरीके से दुकानों और मकानों को 5 घंटे अभियान चलाकर गिरा दिया गया। संभल में बुलडोजर का अभियान दोस्तों शुरू हो चुका है। हमेशा की तरह अतिक्रमण का जो एक टैग है वो लगता है। इससे पहले कभी टैग वैग नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही इंसान हुई उसके बाद वहां पर कहा गया कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण बताकर लोगों के घरों को, उनके दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया। देखिए, संभल हिंसा के बाद नगर पालिका परिषद चंदौसी क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई फिर से तेजी गति से दिखाई दे रही है। बुधवार की सुबह 10 बजे से मुरादाबाद गेट तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 10 अवैध दुकानों को बुलडोजर ने तोड़ा है। ये, जी हाँ, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। भास्कर की रिपोर्ट यही बता रही है। दोपहर 3 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही, जिसमें कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। पिछले 1 महीने से चली आ रही इस कार्रवाई हिंसा के बाद रोक दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने फिर से इस पर तेजी ला दी है। आपको बता दें कि 1 महीने से चल रहे अभियान के जद में यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी के पिता की दुकान भी बुलडोजर की जद में आई थी, जिसमें खुद मंत्री ने हथौड़ा चलाकर तोड़ा था। फिलहाल अभियान के दोबारा शुरू होने के साथ व्यापारी वर्ग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस पूरे मामले में आपको तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि मकान और दुकान लोगों के तोड़े जा रहे हैं। जैसे ये खबर निकलकर सामने आई, कई यूजर्स इस पर सवाल खड़े करने लगे।
एक यूज़र ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बुलडोज़र विध्वंस के रूप में जनाजा निकालते हुए देख लीजिए। वहीं जैसा कि मैंने कहा, एक यूज़र ने ये तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जूते की नोक पर रखती है भाजपाई सरकार। ऐसे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। जी हाँ, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भाजपा शासित राज्योों में जो है वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि संभल में आज बुलडोज़र पर जो एक्शन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सख्त खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए और बुलडोज़र को किसी भी मुजरिम को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सज़ा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती। वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? इस तरीके की बातें कही गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हर तरफ, जी हाँ, 2-2 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई थी। बॉर्डर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लौटा दिया गया था, जिसकी तस्वीर खुद राहुल गांधी ने मीडिया से, पुलिस से मुखातिब होते हुए शेयर करते हुए भी लिखा कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते ये मेरा अधिकार था, मेरा कर्तव्य था कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेले जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वो इसके लिए भी नहीं मान रहे हैं। ये संविधान के साफ साफ तौर पर खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने कल जोर जोर से मीडिया के सामने कहा था कि कैसे जो है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उन्हें जाने से रोक दिया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई चली, कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो इतना खुश हो जाते हैं किसी के घर, दुकान, मकान को टूटते हुए देखकर कि उनका हेडलाइन भी देखिए कुछ इसी प्रकार का है कि उनकी खुशी साफ तौर पर दिखाई देती है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि संभल में शांति तो चंदौसी में गजब, बाबा का बुलडोजर, तोड़ी गई कई दुकानें। तो इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रही है कि कैसे बाबा का बुलडोज़र जो है उत्तर प्रदेश की घरों और मकानों पर, दुकानों पर जो है वो गरजता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक बहुत अचीवमेंट की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक दिया था। जो गाइडलाइंस बनाए थे, उन गाइडलाइंस का क्या हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब क्या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस देगी या नहीं देगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।